कार्य के लिए बेटा और शिष्य और भक्त समर्थ नहीं हो, उस कार्य की इच्छा कभी माँ में कभी गुरु में आ ही नहीं सकती, असंभव। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन गुरु के अंदर वो भाव, वो इच्छा कभी नहीं आएगी, वो आज्ञा कभी नहीं निकलेगी जिसे शिष्य पूरा ना कर सको। तुम्हारा गुरु कैसा है, बस एक बात पूछो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा गुरु कैसा है, सच्चा या खोटा? फैसला आपके हाथ, मेरे हाथ में नहीं। मैंने परसों ही कहा था कि गुरु में चमत्कार नहीं है, गुरु के विश्वास में चमत्कार है। भगवान में चमत्कार नहीं है, हमारी श्रद्धा में चमत्कार है। और हमने उदाहरण भी दिया था, भगवान में चमत्कार नहीं है, हमारी श्रद्धा। नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है, हमारी गुरु में चमत्कार नहीं है, गुरु के ऊपर जो तुम्हारा विश्वास है उसमें चमत्कार है। बोलो तुम्हारा गुरु कैसा है? अपने अपने गुरु की बात बोलो, नाम नहीं पूछ रहा हूं, अपने आप बोल दो कैसा है? हैं? हैं? हाँ, टेप तो हो जाए, थोड़ी बात होती है। अब महानुभाव मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अभी तक मेरा कोई आदेश नहीं था, तुम जिस चाहे को गुरु बनाओ, तुम्हारा जो कुछ भी हो, इसमें मेरा कोई आदेश नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, कुछ नहीं। बस अब मेरा आदेश है कि तुम एक निर्णय कर लेना, मेरा गुरु, मेरी दृष्टि में मेरा गुरु, मुझे विश्वास है मेरे गुरु की मुख से कोई भी आज्ञा वो नहीं निकल सकती जिसको मैं पूरा ना कर सकूं। बस ये मैं मंत्र दे रहा हूं, मैं गुरु बनाने का मंत्र नहीं दे रहा हूं, वो तो किस पे छोड़ दिया? आपके ऊपर। अब मेरा एक मंत्र लेके जाना, मेरा गुरु कभी भी ऐसी आज्ञा दे ही नहीं सकता जिसको पालन करने में समर्थ नहीं हूं, हो ही नहीं सकता, असंभव, असंभव। कभी संदेह मत करना, कभी ये भाव मत करना, मेरा मन कर रहा है आज कुछ आज्ञा देने का। आज रविवार है, छुट्टी का दिन भी, बाहर के लोग, कुछ भगत बाहर के भी आए, कुछ मन कर रहा है कि आज्ञा दे डालूं, उसे तुम पूरा करोगे। क्या मुझे छूट दे सकते हो कि दीजिए? सोच विचार के देना। सुधा सागर है ये, पता नहीं क्या आज्ञा दे डाले, इसके तो कोई ठिकाने ही नहीं है। जहां दुनिया के सोच खत्म हो जाते वहां मेरा सोच चालू होता है। महानुभाव, स्वयं को वो शक्ति पता नहीं है, वो शक्ति तुम्हारे गुरु को पता है कि तुम्हारे में है। क्या अशोकनगर को मालूम था कि मैं 30 मिनट में थोबंदी क्षेत्र बनाएंगे? है कुवत तुम्हारे पास? क्या कोई घोषणा करने की औकात रखता है कि हाँ महाराज हमारा अशोकनगर ऐसा है कि ये कार्य करके दिखाएंगे? कितने हाथ पैर जोड़े थे तुम्हारी कमेटी ने। इस सुभाषगंज के मंदिर की महाराज योजनाएं थोड़ी छोटी रखना, ये अशोकनगर है। आपको अभी थोड़ा राजस्थान की हवा गई नहीं आपकी। राजस्थान में बड़े बड़े महाराज, राजस्थान में बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, तो वहाँ तो सब हो जाता था। महाराज जी ये बुंदेलखंड है, घनी खम्मा नदाता, थोड़ा हिसाब से योजनाएं बनाना। जब मैंने कहा कि देखो मूल नायक का मेरा ऐसा विचार, महाराज जी 2-3 तक की तो थोड़ा दिख रहा है राकेश जी, ये तो दिख रहा है, लेकिन तुमने तो सीधे 5, मैंने इसमें से एक कम किया है।
क्या तुम्हें खुद मालूम नहीं है कि तुम्हारे में क्या शक्तियां हैं। गुरु को मालूम है कि मेरे भक्तों में क्या शक्तियां हैं। ऐसे ही नहीं कहता क्या मुझे अपने वचनों की कीमत नहीं है, यूं बोल दिया कि 3 मिनट में पूरी करो, मजाक है क्या? ये भी डर नहीं लग रहा मुझे कि 3 मिनट में कोई बोली पूरी होती है, और वो भी करोड़ों की। अरे 1500 की, करोड़ों की बोली लग रही साहब। 3 मिनट का समय, घड़ी और उठा ली, 1 मिनट हो गया। महानुभाव, ये जो मैं समय का टाइम मेरे से निकला ना, ये और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे अपने भक्तों पर विश्वास का स्वभाव है, मुझे अपनी भक्तियों का एहसास हो गया है, मुझे अनुभव आ गया है कि हमारे भक्त जो हैं 3 मिनट का समय देंगे और 2 मिनट में पूरा कर देंगे। ये शक्ति तुम्हें भी मालूम नहीं। जितने लोगों ने बोलियां ली वे घर से सोच के नहीं आए थे, सब घर के सोच के आए थे कि ठीक है देखेंगे। खुद को भी शक्ति मालूम नहीं है। वो गुरु कहलाता है, वो पिता कहलाता है, जिसको अपने बेटे की शक्ति का, और वही गुरु कहलाता है कि गुरु के चेले के अंदर कौन सी शक्ति है, उस शक्ति को वो जानता है। ये विश्वास मेरा तुम्हारे ऊपर है। इसी विश्वास के बल पर सारे जगत में जो इस मुंह से बोल देता हूं वही पूरा हो जाता है। इसमें मेरी साधना मत मानना। मैं इतने छोटे से कार्यों के लिए साधना खराब नहीं करूंगा। ये तो यूं दाएं हाथ चल गया बाएं, ये तो बाएं हाथ के काम है, ये तो साइड का बिजनेस है। ये सब दक्षेत्र बनना, ये तो सब साइड बिजनेस है। मूल बिजनेस तो हमारा मुनि व्रत है। मूल व्रत तो हमारे 28 मूल गुण हैं। मूल व्रत तो हमारी प्रतिक्रमण सामायिक जो है वो है। ये हमारा मूल, बोलो ना, ये प्रवचन वगैरह साइड। ये दान पूजा के उपदेश, अभी बगीचा मंदिर गए तो साइड का था, घूमने चला गया पर्यटन के लिए। क्या करे थोड़ा, ये तो थोड़ा बैठे बैठे थक जाता हूँ तो सोचता हूँ चलो घूम के आ जाए। ये तो कोई घूमने के धंधे स्थान है, ये काम नहीं है। इसके लिए मैं कभी साधना नहीं बिगाड़ता। मैंने आज तक कभी माला नहीं फेरी। हे भगवान, कल मैं जो घोषणा कहूँ वो पूरी हो जाए। मैंने कभी माला फेरी नहीं और फेरूंगा भी नहीं। इतनी बहुमूल्य माला हम इस धन को इकट्ठा करने के लिए फेरे। हमारी माला इतनी सस्ती नहीं है। कभी नहीं फेरा, कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि हे भगवान, आज बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ, पूरी करना। मैं इतने सस्ते कार्य के लिए भगवान जैसी महाशक्ति का बलिदान नहीं करूँगा। भगवान को करूँगा तो जब करूँगा कि हे भगवान शक्ति दो, मैं भी आप जैसा भगवान बन जाऊँ। करूँगा अपने धर्म के लिए तो मैं धर्मात्मा बन जाऊँ। तो फिर महाराज जी फिर कैसे होते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं महानुभाव। कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं। मेरा एक विश्वास है अपने भक्तों के ऊपर, बस भक्तों पर मुझे विश्वास है कि मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द हमारे भक्त उसे जमीन पर नहीं गिरने देंगे। बस इतनी सी बात, नहीं गिरने देंगे, चाहे कुवत होवे। और पर महाराज ने कहा है, खत्म, बात हो गई, कुछ नहीं सोचना मुझे। महाराज की वाणी नीचे जमीन में गिरना, बस ये विश्वास मेरा है। और जिसमें अशोकनगर और हो, हमने तो उन परदेशियों पर विश्वास किया है
तो ये तो पुराना देश है। राजस्थान में ही ऐसा विश्वास जहां एक से एक कार्य हुए। ये तो अब मैंने अपनी बात बता दी, ध्यान रखना। खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अपने घर की बात है। अब क्या यही विश्वास तुम्हारा मेरे ऊपर है कि गुरु कोई भी आज्ञा देंगे, मुझे विश्वास है मेरी शक्ति से बाहर नहीं होगी। गुरु जो आज्ञा देंगे वह शक्ति मेरे में है, जरूर है, और तुम्हें मालूम नहीं कहाँ है शक्ति। करोड़ों की माला आज्ञा दे दी, जाओ तुम्हें मंदिर बनाना है, कहाँ है? पूरी जायती नहीं होती उतनी पूरी। मकान भी बेच देवे, जमीन भी बेच देवे, दुकान भी बेच देवे, तो भी उतना पैसा। लेकिन गुरु ने आदेश दे दिया,